सीना ठोक के कह सकते थे मोदी जी चाय बेचते थे। चमचो, तुम सीना ठोक के कह सकते हो कि तुम्हारी राजमाता क्या करती थी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जय राम जी की सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए चलचित्र में। तो हमेशा की तरह आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। गांधी कितने बड़े महात्मा थे आज बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुढ़ापे में अपनी यौन उत्तेजना चेक करने के लिए वे बगैर वस्त्रों के महिलाओं के साथ सोते थे। उन्होंने अपने इस अनैतिक कृत्य को ब्रह्मचर्य के प्रयोग और महायज्ञ कहा था। उन्होंने अपने ये प्रयोग मुंह बोली बेटी अमतुसलाम, बहू आबाबहन, सेक्रेटरी की पत्नी कंचन, डॉक्टर सुशीला, जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती और अपनी पोती मनुबहन के साथ किए थे। शर्म करो, भगवान से डरो। किसी खास वजह के अलावा गांधी जी के कैंप में रात को किसी को ठहरने नहीं दिया जाता था। समझ रहे हो? इसके बारे में जानकर सबसे पहले सेवक परशुराम ने गांधी जी को छोड़ दिया। बाद में निर्मल बोस, किशोरी लाल और फिर नरहरि भी चले गए। मुझे अपने घर जाना है। जब सरदार पटेल को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गांधी को धिक्कारते हुए ये सब बंद करने के लिए कहा। बंद करो ये आवाज का नंगा नाच। इस पर गांधी ने कह दिया कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तब भी वे अपने प्रयोग जारी रखेंगे। गांधी को लगता था कि अगर वे ये सब बंद कर देंगे तो ये उनकी कमजोरी समझी जाएगी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। खैर, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मैं एडल्ट वीडियो में तब्दील नहीं करना चाहता, इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन प्रखर श्रीवास्तव की इस पुस्तक में सब लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और विचार भी कर लेना कि क्या अब भी आप गांधी को महात्मा और अपना राष्ट्रपिता कहेंगे? नहीं। भारत में कितना कर्ज था, अभी देखिए कितना कर्ज है। कोने में कहाँ पहुँच गए मैं जानना चाहता हूँ आपसे, पढ़े लिखे का। हाँ आप बताइए ना, आप माइक पकड़े हुए हैं, आप 5वें नंबर पर है। कैसे 5वें नंबर पे? न्यूज में देख लिए, जी न्यूज में, आज तक में कि 5वें नंबर पे भारत है। क्या आंकड़े जी न्यूज वाले पेश करते हैं क्या? बताइए जीडीपी का, जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए अब क्या होती है। ओ भैया, जीडीपी होता क्या है? क्या होता है बताओ तो सही। देश की अमीरी गरीबी होती है, और क्या होती है? मेरी गरीबी होती है? ये कैसे लोग हैं चाचा? मित्रों, वैसे तो राहुल गांधी हर विषय में ज्ञानी हैं, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर जो आए हैं, मगर लगता है उन्हें गणित में विशेष महारत हासिल है और शायद इसीलिए वो आंकड़ों और गिनती को कभी भी अपने हिसाब से इधर उधर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बालक बुद्धि कभी गुनाह नहीं कर पाता है। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का, तो कभी जोड़ घटाव भी नहीं कर पाता है। सरकार 2,500 रुपए में क्या बोला तूने? और कभी ये महान गणितज्ञ नई संख्या की खोज कर देता है। 35 लाख बेरोजगार युवा है। 35 लाख बेरोजगार युवा है। और तो और इनके आंकड़े ऐसे बदलते हैं जैसे पहाड़ों में मौसम। मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अब आप ही बताएं, ये बालक बुद्धि नहीं तो और क्या कहलाए? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। सॉरी। और अभी वहाँ पीछे से कोई कह रहे थे कि आरएसएस के लोग, अगर आरएसएस का समर्थन किसी आंदोलन को मिल जाए फिर तो गृह मंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर तो वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, इसी दिल्ली के अंदर जिलानी के नेतृत्व में अलगाववादी आकर के भाषण देकर चले जाते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करती? बिट्रेड शब्द और बिट्रेल
अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आखिरी मुगल की बात कर रहा हूँ। उसके 2 लड़के, उनका अगर डाउनलोड करके आप फोटो लगाना, वो तवलची बेचारे। अब बॉलीवुड में तो बड़ा सुंदर सुंदर दिखाया था, अकबर महान, अकबर ऋतिक रोशन से भी खूबसूरत था, ऐसा वैसा। पर उन तवलचियों का उन रोहिंग्या बदमाशों से भी ज्यादा गंदी उनकी शक्ल, और वे अपने आप को बोलते हैं हम मुगल थे। वो ऐसा मतलब जुत्ते गांठते होंगे, पता नहीं लगा कहीं क्या ही काम करते होंगे। वह घुसपैठे शक्ल बिल्कुल। ये भागते हुए पकड़े गए, अंग्रेजों ने उन्हें पीछे से पकड़ा और एक खूनी दरवाजा दिल्ली के अंदर था, उससे इनको मतलब वहां खड़े करके इनके कपड़े उतार के इनको नंगा करके और इनके अंदर इतने गोलियां मारी, इनका आर पार निकाल दिया राइफल के कारतूस और छलनी बना दिया। वो सलमान खान बोलता है ना, हम तुम्हारे में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहां से ले और गैस कहां से निकालें। ऐसा उनका हालत किया था। और फिर उनके पैर में रस्सी बांध गए और फिर उल्टा टांग दिया था और चील कौवे खाते रहे उनको 7-8 दिन तक। अंत में कंकाल भी नहीं मिले थे। ये मुगलों का अंत हुआ था। जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आप कहे। नोट कमाए दुनिया ने तेरे यार ने भाईचारा रे, इन नीले नीले फोल्डा पे तेरा यार करे जमींदारा रे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भाइयों बहनों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा पार्ट पसंद आया कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की थी।